दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है देशज विदेशज शब्द। देखिए हम लोग एक क्विज सेशन अटेंड कर रहे हैं। आपको कोई भी चैप्टर हिंदी में पढ़ना हो ना, आप आइए यूट्यूब पर और लिखिए या गूगल में आकर लिखिए कि देशज विदेशज शब्द क्विज इन हिंदी, ठीक है, या वर्णमाला क्विज इन हिंदी, विराम चिन्ह क्विज इन हिंदी, शब्द रचना क्विज इन हिंदी, उपसर्ग क्विज इन हिंदी। एक एक चैप्टर को अलग अलग पढ़, उपसर्ग अलग पढ़ा गया, प्रत्यय अलग पढ़ा गया, तत्सम अलग पढ़ा गया, तद्भव अलग पढ़ा गया और देशज विदेशज अलग पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ने का मजा ही अलग होगा। और याद रखेंगे जो मैं सवाल आपको करा रहा हूं ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है, छोटे मोटे एग्जाम नहीं। देखिए जीआईसी से लेकर पीजीटी तक के परीक्षा में पूछे गए सवाल और छोटे एग्जाम में भी, जैसे वन रक्षक परीक्षा हो गया, जैसे लेखपाल भर्ती परीक्षा हो गया, तो उन परीक्षाओं में भी दोस्तों पूछे गए सवाल है जिन पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी ये श्रृंखला चल रही है। कभी मेरा मन होता है तो आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। एक सीरीज मैंने डिटेल में पढ़ाया था, अपनी हिंदी की सीरीज चल रही थी, ठीक है। और अब जो सीरीज चल रही दोस्तों ये क्विज इन हिंदी की सीरीज चल रही, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला ही सवाल देखिए, यह यूपीपीएससी जीडीसी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। बहुत बड़ा एग्जाम होता है दोस्तों जीडीसी का और शानदार से एग्जाम है। लिख रहा है कि लालटेन शब्द कैसा शब्द है? लालटेन शब्द, ठीक है। बच्चा सोचता है कि लगता है गांव में लालटेन शब्द यूज होता होगा, तो कर देता दोस्तों यहाँ पर देशज शब्द। क्या कर देता दोस्तों? देशज शब्द। और इसमें कोई गलत बात नहीं, सही भी है दोस्तों। लालटेन जो शब्द दोस्तों ये देशज शब्द है। और ये किस भाषा से, अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर देशज करें या विदेशज करें, ठीक है। एक्चुअली में एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है लैंटर्न, ठीक है। याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है दोस्तों। क्या शब्द है दोस्तों? लैंटर्न, ठीक है। लैंटर्न, ठीक है। लैंटर्न, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लैंटर्न, ठीक है। ये दोस्तों एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, दोनों है, ठीक है। और इसी का दोस्तों परिवर्तित रूप क्या है? लालटेन। अब थोड़ा सा रुकिएगा, अब आपने कर दिया देशज, लेकिन दोस्तों आप भूल गए एक बात, देशज यहां पे मत कीजिए, यहां पे करिए आप विदेशज शब्द। क्या करेंगे दोस्तों? यहां करना पड़ेगा विदेशज शब्द। देशज इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ना अपने देश में नहीं हुई है। ये अलग बात है कि हम लोग बोलते बोलते उसको लैल्टन को लालटेन कर दिया, ऐसा बहुत के साथ हमने खिलवाड़ किया है। जैसे अंग्रेज बोलते थे कैप्टन, क्या बोलते थे? कैप्टन। हमको नहीं अच्छा लगता था तो हम लोगों ने इसे कप्तान बना दिया। क्या बना दिया? कैप्टन को क्या बना दिया? कप्तान बना दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द इंग्लिश में प्रयुक्त होते हैं जो मुख्यतः देखा जाए, मूलतः देखा जाए तो हैं तो अंग्रेजी भाषा के शब्द, लेकिन हम लोग उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसे हिंदी भाषा में यूज करते हैं। तो इस आधार पर जब आप देखेंगे तो याद रखेंगे ये लालटेन जो शब्द है इसे विदेशज कहिएगा, ठीक है। पता है बच्चा जानता है कि लैंटर्न शब्द होगा, लेकिन उसके बावजूद भी देशज शब्द नहीं है। देशज का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति ही देश में हुई हो, और यहाँ तो चेंजेस हुआ है, ठीक है। बहुत कमाल का सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह से दोस्तों इस सवाल में गलती हो सकती है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि चाय आगत शब्द। आगत मतलब हुआ है, आगत मतलब होता है आया हुआ। आगत मतलब क्या दोस्तों? आया हुआ। जो चाय शब्द दोस्तों ये किस भाषा से आया हुआ है? क्या चाय जापानी शब्द? नहीं, जापानी शब्द में दोस्तों दो ही सवाल पूछता है आपसे, या तो रिक्शा पूछता है या तो सेनोरेटा पूछता है, ठीक है। सेनोरेटा, ठीक है। ये दो सवाल पूछता है और बहुत बार पूछा परीक्षा में। यहाँ जो चाय शब्द है दोस्तों ये चीनी शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या पूछता है? या चाय पूछता है, कभी कभार दोस्तों आपसे चीकू शब्द चाकू मत बोल दीजिएगा, चीकू बोलिएगा। चाय पूछता है, चीकू पूछता है और लीची पूछता है। ये तीन याद रखिए, तीन के अलावा परीक्षा में चौथा नहीं मिलेगा। यही तीन इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेंगे। जर्मन पुर्तगाली छोड़िए, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जीएस का सवाल लीजिए। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो यह भाषा है मंदारिन भाषा। कौन सी है दोस्तों? मंदारिन भाषा। और मंदारिन कहाँ की भाषा दोस्तों? याद रखिएगा चीनी भाषा ही है, ठीक है। जो चीन के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो मंदारिन भाषा है। जैसे भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं उसी तरह से चीनी लोग मंदारिन बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंदारिन बोली जाती है। ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना? अच्छे से दोस्तों इसको समझिएगा और याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यूपी पीजीटी परीक्षा में दोस्तों सवाल आया 2021 में कि उर्दू आगत शब्द है। यहां तो ऑप्शन नहीं दिया उर्दू के बारे में। मान लीजिए 5वें नंबर पे
पे एक ऑप्शन होता उर्दू, ठीक है। तो बच्चा सोचता है कि उर्दू उर्दू भाषा का शब्द है, जबकि दोस्तों ये टोटली गलत है। जो उर्दू शब्द है ये जो है, अच्छा उर्दू का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो उर्दू का जन्म दोस्तों भारत में ही हुआ है, ठीक है। उर्दू का जन्म दोस्तों ये भारत में ही इसका जन्म हुआ है, याद रखिए। भारत में जो लश्कर होते थे ना, ठीक है, इसे दोस्तों लश्करी जवान कहा जाता है, लश्करी जवान। लश्कर मतलब क्या हो जाता है? जो सेना में भर्ती हुए लोग रहते थे वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, उसे कहते थे जो लश्करी जबान, ठीक है। देखिए जो विदेशी हमारे यहाँ हैं, या तो वो तुर्की भाषा से संबंधित है, जैसे अगर मैं बात करूं बाबर वगैरह की, तो बाबर ने अपनी बाबरनामा की रचना भी तुर्की भाषा में किया है, ठीक है। अलग बात है कि आगे चल के मुगलों की जो राजभाषा बनी वो फारसी भाषा बनी, जबकि अरबी जो थी दोस्तों ये अरब की भाषा थी। तो फिलहाल दोस्तों आपसे पूछा है कि जवाब क्या होगा कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। यहाँ अरबी फारसी न कीजिएगा, ठीक है। अरबी फारसी पश्तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तुर्की भाषा का शब्द, ठीक है। अच्छा, मैं काम करता हूं ना, जितने भी सवाल आज आपके सामने आएंगे ना, उन सभी सवालों में दो चार और चीजें मैं समझाता हूं, पढ़ाता हूं। जैसे और क्या क्या पूछ सकता है दोस्तों, तो और पूछ सकता है बारूद या बंदूक। कभी परीक्षा में आए कि बारूद किस भाषा का शब्द है, क्या परीक्षा में आए, मान लीजिए पूछ दिया परीक्षा में कि बारूद किस भाषा का शब्द है या बंदूक किस भाषा का शब्द है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? बारूद हो गया, बंदूक हो गया, ये सब दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इसी तरह से मुगल बहादुर बेगम, ठीक है, याद रखेंगे मुगल बहादुर बेगम, मुगल बहादुर अलग अलग शब्द है, मुगल बहादुर बेगम, ये भी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? याद रखेंगे तुर्की भाषा का शब्द है, मुगलों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, ठीक है, ये भाषा, तो इसको भी याद रखेंगे। मुगल बहादुर बेगम अलग अलग शब्द है, और बारूद और बंदूक ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए अगर मैं पर्टिकुलर किसी भाषा का नाम लूं ना, उस भाषा से सैकड़ों शब्द दोस्तों हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। हम बोलते जरूर हिंदी हैं, लेकिन हिंदी बोलते समय हम कई बार अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों का भी प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो उसी समय में आप ये जो शब्द यूज करते हैं हमारे देश के शब्द नहीं है, ये किसी और देश से आए हुए शब्द है जो हमारे हिंदी में आ गए हैं, और प्रचलन के तौर पर दोस्तों हम इस भाषा का या इस शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, वही आपको पहचानना है। सवाल देखिए पीजीटी परीक्षा में पूछा गया, कतार, पंक्ति, श्रेणी और श्रृंखला। दोस्तों ये जो कतार शब्द दे रहा, कतार, ठीक है, कतार मतलब होता है ना पंक्तिबद्ध हो जाइए, कतारबद्ध हो जाइए, कतार दोस्तों विदेशी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का शब्द है दोस्तों? यह अरबी भाषा से लिया गया। अब अरबी का नाम आ गया दोस्तों, तो कम से कम 3-4 चीज आप याद रखेगा। अरबी में याद रखेगा, कभी भी परीक्षा में पूछ दे दोस्तों आदमी किस भाषा का शब्द है, पूछ दे दोस्तों औरत किस भाषा का शब्द है, पूछ दे दोस्तों औलाद किस भाषा का शब्द है, पूछ दे दोस्तों वकील किस भाषा का शब्द है। तो ये सब के लिए क्या याद रखेंगे? अरबी भाषा का। किस भाषा का शब्द दोस्तों? आदमी, औरत, औलाद, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होगा तो वकील के पास जाएंगे सब के सब, ठीक है। औरत अपने पति से बदला लेने के लिए जाएगी, आदमी अपने औरत से छूटने के लिए चाहेगा, औलाद अपने माँ बाप से अलग होने के लिए जाएगा, सब कहाँ जाएंगे दोस्तों? इसी वकील में होगा मुकदमा। ये जो सारे शब्द दोस्तों ये अरबी भाषा के शब्द हैं। इस तरह से दोस्तों कम से कम एक एक पढ़ते चलेंगे तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, पहले से तो बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं। बताने को मैं दोस्तों सबसे संबंधित बता दूं 2-2 4-4 शब्द, लेकिन फिर सब पूरी खिचड़ी हो जाएगी, और इतना खिचड़ी हो जाएगा तो भूल जाओगे आप, ठीक है। करा आचार, आचार शब्द दोस्तों किस भाषा से आया है? एक्चुअली में आचार शब्द नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए अचार। क्या होना चाहिए सर? वो खाने वाला अचार हो रहा है। हाँ, ये दोस्तों यूपीपीएससी जीआईसी की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है अचार। दोस्तों इसको मैंने जब गूगल किया ना, इसको मैंने गूगल किया तो याद रखेंगे मुझे 2 जवाब मिला। एक जवाब मिला दोस्तों डच, क्या मिला दोस्तों? डच, कि यह डच भाषा का शब्द है, लेकिन आपको अपने परीक्षा में डच उत्तर नहीं देना, ध्यान दीजिएगा। डच उत्तर गूगल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, ना भरोसा हो तो एक बार गूगल करके देख लीजिए। नंबर 1 पे आपको यही जवाब मिलेगा कि डच भाषा का शब्द है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आपको यहाँ अचार जो शब्द है ये डच के लिए नहीं करना है, यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये लेकर चलना है। क्योंकि जो आयोग उत्तर मानता है अचार को, क्या मानता है दोस्तों? कि अचार जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द, याद रखेंगे। पुर्तगाली भाषा के और कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? तो याद रखेगा दोस्तों, कभी पूछ दे परीक्षा में बाल्टी, बाल्टी लेकर क्या करने गए थे दोस्तों? गए थे नहाने, नहाने गए थे तो चाहिए कमीज, और क्या चाहिए दोस्तों? चाहिए तौलिया,
तौलिया, ये जो सारे शब्द हैं। और तौलिया कमीज कहाँ रखा है दोस्तों, यह रखा है अलमारी में, ठीक है, अलमारी में। तो ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और ये जो अचार शब्द दिया है यह भी किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो परीक्षा में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, पुर्तगाली। नहीं भरोसा हो रहा तो गूगल सर्च कीजिए, अचार शब्द का पहला जवाब आपको डच मिलेगा, लेकिन मत कीजिएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूं ना, मैं बकायदे शोध करके समझा रहा हूं, दिक्कत परेशानी की बात मैं ढूंढने के लिए हूं, आपको नहीं ढूंढना है। आप परेशान नहीं, आप खाली याद करने पर अपना फोकस रखिए, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल दे रहा तौलिया। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, देखिए यह यूजीसी नेट परीक्षा 2019 में सवाल पूछा था। तौलिया उर्दू भाषा का शब्द नहीं है, ना ही हिंदी भाषा का। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने बताया कि तौलिया किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे बाल्टी हो गया, याद रखेंगे तौलिया हो गया, तौलिया हो गया, आलपिन हो गया, आलपिन हो गया, ठीक है, आलपिन हो गया, ठीक है, आलपिन हो गया, आलमारी हो गया, आलमारी हो गया, ठीक है, गमला हो गया, गमला हो गया, कमीज हो गया, क्या हो गया, कमीज हो गया, पतलून हो गया, पेंटलून, पतलून, ठीक है, कमीज हो गया, पतलून हो गया। ये जो सारे शब्द है दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। और कुछ अच्छा शब्द याद रखिए, ठीक है, जो परीक्षा में और पूछा जाता है। एक तंबाकू शब्द आता है, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू। और तंबाकू के अलावा याद रखिए काजू, और काजू के अलावा याद रखिए पपीता, ठीक है। ये सब जो शब्द दिखा रहा हूं दोस्तों ये सबके सब दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं। अपने 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 दोस्तों कॉपी पे नोट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल देखिए यहीं से बनते हैं। भाई कितना शब्द आप याद करोगे बताओ, कितना शब्द याद करोगे, मैं कितना आपको याद करा दूं, संभव नहीं है ना कि हर शब्द याद किया जा सके। इसलिए बेहतर क्या है, जो ज्यादा यूज होता है, जो परीक्षा में ज्यादा बार आते हैं, हम वो सवाल पढ़ लें, क्योंकि आने का चांस ज्यादा बन जाएगा। आप कभी देखना पेपर उठा के मोस्ट ऑफ दिस जो क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इसी जो है वीडियो से बनेंगे, ये मेरा मानना है। ज्यादातर हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन कहीं बाहर से बन जाए, लेकिन उसके लिए एग्जामिनर को भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, व्यायाम प्रशिक्षक के परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द का पहचान करिए। एक लाइन में समझ जाइए फिर से, विदेशी, देशज, देशज और विदेशज कहते किसे हैं। देशी या देशज शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, भारत देश के अंदर जो शब्द पैदा हुआ है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो भरोसा नहीं होगा कि देशज, मैं आपको बताऊं परीक्षा में आता दोस्तों देशज शब्द, बच्चा भरोसा ही नहीं करता है कि ये संभव है। जैसे परीक्षा में देता है कपास, लगता बड़ा स्टैंडर्ड शब्द है ना, और बच्चा सोचता है कहीं से लिया गया होगा, ये देशज तो नहीं होगा, लेकिन है देशज शब्द। एक शब्द होता है दोस्तों इडली, जो खाते हैं ना इडली, इडली शब्द हो गया, डोसा शब्द हो गया। ये जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा के शब्द हैं, ये भारत में जन्मे शब्द हैं, इसलिए दोस्तों ये देशज कहे जाते हैं। ये सब देशज है, ये भी देशज है, ये भी देशज है, ये अच्छे अच्छे शब्द हैं, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिलहाल हमसे विदेशी पूछा है, तो देखिए निद्रा, निद्रा दोस्तों ये तत्सम शब्द है। निद्रा क्या दोस्तों, तत्सम शब्द है, और इसका आप चेंज करेंगे तो नींद बन जाएगा। अचरज भी दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है। अचरज तद्भव शब्द है। अचरज क्या दोस्तों, अचरज जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाता, आश्चर्य हो जाता ना, आश्चर्य, याद रखेंगे। यहां लिख दूं मैं, निद्रा का क्या हो जाता है दोस्तों, नींद हो जाता है। अचरज का क्या हो जाएगा दोस्तों, आश्चर्य हो जाता है। आलमारी याद रखेंगे दोस्तों, ये विदेशी भाषा का शब्द है और ये पुर्तगाली शब्द है, पीछे आपको समझाया हूं, ठीक है, अच्छे से याद रखेगा, पुर्तगाली। और चबूतरा दोस्तों याद रखेगा, ये तद्भव शब्द है। चबूतरा क्या दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों, चतवारी। क्या होता है दोस्तों, चतवारी। चतवारी का मतलब क्या होता है, चबूतरा होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई इब्बट नहीं है ना, अच्छे से आप डिस्कस करो। बच्चे सोचते हैं नितिन सर लाइव आ जाइए, मुझे नहीं आना लाइव, लाइव आने से आपके समय का नुकसान, मेरे समय का नुकसान। कभी कंपेयर कीजिएगा, कम समय में ज्यादा कहाँ सीखने को मिल रहा है, लाइव में या रिकॉर्डेड में। फायदा देखो अपना भाई, क्या हालत हो गया दुनिया का, कोई अपना फायदा ही नहीं देखना चाहता। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं कि ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कम समय देना पड़ेगा आपको, फायदा आपका, डेटा आपका बचेगा, हाँ ठीक है, सीखने में भी अच्छा है। आगे बढ़े दोस्तों, यूपीपीसीएल अपर निजी सचिव परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। जो देशज की श्रेणी में आता है वो आपको बताना है। स्टेशन हो गया, ये तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन क्या दोस्तों, स्टेशन जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, स्टेशन, ठीक है।
इसी तरह से टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन भी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, टेलीविजन जो शब्द है यह भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो पक्का दोस्तों ये सब तो जवाब होंगे नहीं, ठीक है। तारीख और थप्पड़ की बात किया, अब देखिए यहां पर तारीख और थप्पड़ में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ये जो तारीख शब्द है ना, तारीख पे तारीख, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। और पीछे दोस्तों मैंने एक शब्द बताया था मुकदमा, क्या बताया था, मुकदमा, कहा था ना कि मुकदमा शब्द मिल जाए, वकील शब्द मिल जाए, ठीक है, और क्या क्या मिल जाए, आदमी शब्द मिल जाए, औरत शब्द मिल जाए, याद करिए, आदमी शब्द मिल जाए, औरत शब्द मिल जाए, औलाद शब्द मिल जाए, ठीक है। तो ये सब के सब दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यह भी नहीं होगा। यहाँ बचा दोस्तों थप्पड़। थप्पड़ दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह देशज शब्द है, ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। थप्पड़ हो गया, खप्पड़ हो गया, ठीक है, टनाटन हो गया, ठनाठन हो गया, ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये देशज भाषा के शब्द हैं, मतलब देशज, अपने देश में इनकी उत्पत्ति हुई है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। यूपीपीसीएल अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्दों की श्रेणी में आता है। एक बार पुनः आप बताइए कौन देशज की श्रेणी में आता है। तो टेलीविजन अभी भी मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, टेलीविजन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कॉफी भी दोस्तों अंग्रेजी भाषा में चला जाएगा। लॉटरी होगा नहीं दोस्तों, लॉटरी भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यहाँ थैला याद रखेगा दोस्तों, थैला कैसा शब्द है दोस्तों, तो देशज शब्द है। कुछ देशज शब्द दोस्तों आप याद रखेगा, जैसे पीछे मैंने आपको बताया कपास के बारे में, हमने आपको बताया इडली डोसा के बारे में, इडली के बारे में, डोसा के बारे में, मैंने आपको बताया दोस्तों खप्पड़ के बारे में, खप्पड़ के बारे में, थप्पड़ के बारे में, ठीक है, मैंने बताया दोस्तों मुक्का के बारे में, मुक्का के बारे में, लात के बारे में, ठीक है, ये सब जो शब्द है दोस्तों, थैला के बारे में, ठीक है, थैला के बारे में, हिन हिनाना, टिनटिनाना, इस तरह का जो शब्द होता है, ठीक है, हिन हिनाना, ठीक है, ही नाना, ठीक है, इस तरह के जो शब्द है दोस्तों ये सब के सब देशज शब्द होते हैं, ठीक है। वो आपको पढ़ने से लगे, जैसे लिख दिया कहीं पे खिड़की शब्द दे दिया, खिड़की शब्द, ठीक है, यह भी देशज शब्द है। कहीं खिचड़ी शब्द लिख दिया, खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी, यह भी दोस्तों देशज शब्द है। ये सब याद रखें, परीक्षा में यही सब पूछे जाते हैं। हमने कहा ना बहुत सारे हैं, आप इस पर मत जाइए कि कितना याद करें, ठीक है, आप इस पर जाइए कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है जहां हमें कम याद करना पड़े, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कौन सा शब्द क्या है, देशज है। तो खीर दोस्तों क्या शब्द है, खीर यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब मैं यहाँ तत्सम तद्भव आपको बता देता हूँ, तत्सम और एक तरफ लिख दिया तद्भव, ठीक है, तत्सम और तद्भव। जो खीर शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, खीर का तत्सम क्या हो जाता है, क्षीर हो जाता है। काम दोस्तों क्या है दोस्तों, काम तद्भव शब्द है, काम का तत्सम क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। मक्खन दोस्तों क्या है, मक्खन जो शब्द है दोस्तों यह भी आपका तद्भव शब्द है, मक्खन का क्या हो जाता है, मृक्षण हो जाता है, मृक्षण, मृक्षण। यहाँ पर दोस्तों बचा क्या आपसे, कौन सा देशज शब्द है ना, देशज, तो दोस्तों शांति, अच्छा देशज पूछा, ओ हो, विदेशी भाषा नहीं पूछ रहा दोस्तों, देशज, ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई हो, देश में हुई हो। शांति कर लीजिए, शांति, शांति देशज शब्द है, बाकी का तो मैंने तत्सम तद्भव बता दिया, ये देशज शब्द है, ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, देशज। वैसे जब आप गूगल सर्च करेंगे यहाँ पे ना, जब कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो इसका जवाब आपको मिलेगा कि शांति जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी और कोई ऑप्शन यहाँ तो दिख नहीं रहा है जिसे हम देशज में रखें। तो आप याद रखेगा यहाँ पर देशज शब्द में शांति रखिए, ज्यादा सही है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे आ जाइए, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है, और ये आपसे वीडियो की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो जैसे रिक्शा, पीछे ही दोस्तों मैंने बताया था रिक्शा और सेन्योरेटा, ठीक है, ये दोनों किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये जापानी भाषा का शब्द है। क्या क्या बताया था, रिक्शा बताया था और सेन्योरेटा बताया था, ठीक है, ये दोनों परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मेरा जूता है जापानी, हाँ, तो जूता जो शब्द है दोस्तों, जूता। अच्छा याद रखेगा एक शब्द है बूट, बूट तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बूट किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी। आपसे क्या पूछा यार, एक सेकंड कंफ्यूजन हो जा रहा है, विदेशज पूछा है ना, तो बूट क्या शब्द है दोस्तों, यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखिए बूट, ठीक है। तो बूट तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। बाकी जूता, तेंदुआ और नया नया करिए, ठीक है, तो याद रखेंगे यह भी दोस्तों ये देशज नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे, ठीक है, ये तद्भव हो जाएगा। नया का तत्सम क्या हो जाता है, नव्य हो जाता है, नव्य,
नब्बे मतलब हो जाता है नया, ठीक है। फिलहाल जो आपका राइट आंसर है, विदेशी के बारे में पूछा था तो रिक्शा पहला ही मिल गया आपको। जापानी, भाई जापान भारत में थोड़े है, जापान विदेश में, तो विदेशज शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, वीडियो परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है बताइए। तो विदेशी शब्द क्या हो जाएगा, टिकट, यहाँ पर TICKET, ठीक है, टिकट। टिकट जो शब्द है दोस्तों, टिकट शब्द हो गया, ट्रेन शब्द हो गया, टीवी शब्द हो गया, कॉलेज शब्द हो गया, कॉलेज शब्द हो गया, ठीक है, कॉलेज शब्द हो गया, हॉस्पिटल शब्द हो गया, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल शब्द हो गया, कूपन शब्द हो गया, कूपन, टाइम शब्द हो गया, क्या हो गया, टाइम शब्द हो गया, ठीक है। ये सब किस भाषा के शब्द हैं, ये सब विदेशी शब्द हैं, याद रखिएगा। मध्य मयूर वचन दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मध्य मयूर वचन ये दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। क्यों, आप जानते हैं वचन के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, सब नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करिए, ऐसे करिए। ये जो मयूर और मध्य दोस्तों ये तत्सम शब्द है, वचन के लिए तत्सम क्या हो जाता है, वार्ता, नहीं वार्ता तो दोस्तों वचन को नहीं, बात को कहते हैं, ठीक है, वचन भी हो जाएगा, वचन का वचन होता है, ठीक है, वचन का क्या हो जाता है दोस्तों, वचन का तद्भव करेंगे तो हो जाता है वचन की, मैं तुमको वचन देता हूं, ठीक है। वचन दोस्तों क्या होता है, वह जो शब्द होता है ये तत्सम में आता है, ब जो शब्द होता है ब वो कहां आता है, वो तद्भव में आता है, पहचान होता है, उसी को देख के आप पहचान सकते हैं। चलिए आ जाइए आगे बढ़े, अगले सवाल में आइए। वन रक्षक जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, उसमें दोस्तों सवाल आया कि विदेशज शब्द को पहचानिए, ठीक है। तो अभी पीछे बताया दोस्तों कि जीभ, जूता और वायु तो नहीं होगा, चश्मा जो है दोस्तों, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है। सवाल आता है कि विदेशज में कहां का शब्द है, चश्मा, ठीक है। तो चश्मा जो शब्द दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है दोस्तों, चश्मा जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए फारसी भाषा के एक दो और उदाहरण आप दे सकते हैं क्या, ठीक है, बहुत अच्छा है, चश्मा लगा के देखिए, बेरहम दिल, ठीक है, क्या याद रखे दोस्तों, बेरहम दिल, बेरहम एक शब्द है, बेरहम, ठीक है, बेरहम एक शब्द है, दिल एक शब्द है। बेरहम दिल क्या हो गया दोस्तों, गुम हो गया, जब गुम हो गया तो उसी को चश्मा लगा के क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। बेरहम दिल को क्या कर रहे थे दोस्तों, ये चश्मा लगा के ढूंढा जा रहा है, बेरहम दिल को, किसे ढूंढा जा रहा है दोस्तों, बेरहम दिल को, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ये दो दो तीन तीन वर्ड याद रखे, परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपीपीसीएल ARO की परीक्षा हुई थी, उसमें सवाल आया कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने औलाद के बारे में बताया था कि औलाद में याद रखिए चाहे आदमी शब्द आ जाए, चाहे औरत शब्द आ जाए, औरत शब्द आ जाए, ये सब मिलके वकील के पास जाते हैं, क्या करने दोस्तों, वकील के पास जाते हैं, ठीक है, वकील के पास जाते हैं। फिर वकील क्या कराता है दोस्तों, मुकदमा कराता है, उस मुकदमा में तारीख पर तारीख, ठीक है, तो तारीख दी जाती है। ये जो सारे शब्द हैं दोस्तों ये किस भाषा के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फिलहाल ये तो पूछ नहीं रहा कि कौन से भाषा का शब्द है, आपसे पूछ रहा कौन फारसी भाषा का शब्द है, तो याद रखेगा दोस्तों ये जो शर्म है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, शर्म क्या दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा एक बात बताइए, अगर शर्म याद रखेगा, शर्म भी फारसी भाषा में आ जाएगा, बेशर्म भी उसी में आ जाएगा। एक शब्द और याद रखेगा फारसी में, सिफारिश, ठीक है, क्या याद रखें दोस्तों, परीक्षा में आता है सिफारिश। एक बात बताऊं आपको, ये जो शब्द है ना मुझे ऐसे नहीं याद है, मुझे ऐसे नहीं याद होते, जब कोई शब्द आता है ना तो अपने आप दिमाग काम करता है कि ये वाला ये है। आप हमसे पूछेंगे मैं 5-10 से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यदि सवाल आएगा ना तो तुरंत क्लिक करता है कि नहीं इसका ये होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये शर्म और सिफारिश ये दोनों किस भाषा के शब्द हैं, ये फारसी भाषा के शब्द। और फारसी मुगलों की राजभाषा थी, नोट कर लीजिए, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ठीक है। फारसी क्या थी दोस्तों, ये जीएस का सवाल है, फारसी मुगलों की राजभाषा थी, मुगलों की राजभाषा, ठीक है। परीक्षा में आता है ना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं मुगल तो तुर्क थे, तो तुर्क जवाब दे देते हैं, ठीक है, कि तुर्की जवाब दे देते हैं, गलत है। मुगलों की राजभाषा तुर्की नहीं थी, ना ही अरबी थी, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, ये जीएस का सवाल है, ठीक है। फिलहाल आया यहां पर तो बता दिया आपको। यूपीपीसीएल ARO परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया। फ्रेंच किसे कहते हैं दोस्तों, फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांसीसी भाषा, ठीक है। कौन सा शब्द ऐसा दोस्तों जो फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है, करा गार्ड हो गया, सूटकेस हो गया, या कारतूस हो गया, या फिर अलमारी हो गया। अच्छा अलमारी, अभी मैंने पीछे बताया कि अलमारी, बाल्टी, गमला ये सब कहां से लिए गए थे दोस्तों, ये सब लिए गए थे पुर्तगाली भाषा से, ठीक है।
ये कहाँ से लिया गया था दोस्तों, यह पुर्तगाली शब्द हैं। क्या क्या बताया था, आलमारी बताया था आपको, आलपिन बताया था आपको, इसी में आपने कमीज रखा था, इसी अलमारी में आपने पतलून रख दिया था, अपनी पतलून, ठीक है, पतलून रख दिया था। बाद में आप नहाने गए थे, बाल्टी, गमला, ठीक है। और बाकी वो जो तंबाकू बताया, काजू बताया, पपीता बताया, एकदम रट लीजिए दिमाग में अपने, ठीक है, ये शब्द हो गए, ठीक है। बाकी अगर आप कारतूस की बात करेंगे तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द में दोस्तों सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो कूपन को लेके पूछा जाता है, ठीक है। कूपन दोस्तों किस भाषा का शब्द है, तो कूपन भी याद रखेगा, यह भी दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है जो सबसे ज्यादा आता है, तो कारतूस याद रखेगा। अच्छा, पीछे दोस्तों हमने तुर्की में पढ़ा था, तुर्की वाले में पढ़ा था कि तुर्की भाषा में याद रखेगा जो बारूद शब्द था, बारूद शब्द और बंदूक शब्द, बारूद शब्द हो गया और क्या शब्द हो गया, बंदूक शब्द। बारूद और बंदूक किस भाषा के शब्द हैं दोस्तों, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। जबकि कारतूस किस भाषा का शब्द है, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। और एक खतरनाक चीज आपको बताऊं, याद रखेंगे दोस्तों, अंग्रेज जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा का है, स्वयं अंग्रेज भी अंग्रेजी भाषा का नहीं है दोस्तों। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपको झटका लगा होगा ना, अरे जैसे उर्दू के बारे में मैंने पढ़ा उसी तरह अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच शब्द है, इसे याद रखेंगे। बाकी गार्ड और सूटकेट अंग्रेजी शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा में पूछा गया सवाल है। देखिए ऐसे विषय छोड़िए, ऐसे चैप्टर जो आपको नहीं आते ना, आप जल्दी पढ़ते भी नहीं, और यही आपकी कमी है। जो नहीं आता वो तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जो आता उसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। ये हिंदी का वो चैप्टर है जो जल्दी आप पढ़ते नहीं लेकिन आता है परीक्षा में, और आता है तो देखिए किस तरह से हालत खराब हो रही है। करा हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। अभी पीछे दोस्तों चाय पढ़ा था, तो चाय चीनी भाषा का शब्द था, चाय भी चीनी भाषा का शब्द था, लीची भी चीनी भाषा का शब्द था, और चीकू भी चीनी भाषा का शब्द था। रिक्शा दोस्तों आपने बताया था। कमीज याद रखेगा, कमीज किस भाषा का शब्द है दोस्तों, कमीज जो है ये पुर्तगाली शब्द है। क्या दोस्तों, कमीज पुर्तगाली शब्द है। और कमीज के साथ साथ दोस्तों पतलून भी याद रखेंगे, ठीक है। कमीज याद रखिए, पतलून याद रखिए, और अलमारी याद रखिए, ठीक है, अलमारी याद रखेंगे। बाकी लीची दोस्तों आपको बता ही दिया हूं, तो ये सब जवाब होगा नहीं, यहाँ रिक्शा दोस्तों जवाब हो जाएगा। रिक्शा और सेनोरिटा ये दो ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो किस भाषा से लिए गए हैं, जो जापानी भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। कह रहा डाकघर किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए एक शब्द है डाक, ठीक है, और दूसरा शब्द है दोस्तों घर, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, और ये दोनों दोस्तों अलग अलग भाषा का शब्द है। जैसे हम घर की बात करें तो घर जो शब्द है दोस्तों हिंदी भाषा है, जबकि जो डाक शब्द है दोस्तों ये बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों, बांग्ला। तो दोनों को मिला करके दोस्तों क्या हो गया, ये संकर शब्द बन गया। क्या बन गया, संकर। संकर का मतलब होता है मिश्रित, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं से लिए गए शब्दों का मिश्रण होता वो होता है। अब बच्चा सोचेगा डाक सर करता, सोचता विदेशी शब्द होगा, करता इधर उधर से, लेकिन डाक का मतलब होता है आवाज लगाने वाला या आवाज देने वाला, ठीक। पहले के समय में जो डाकिया होते थे वो आवाज देते थे, ठीक है, और चिट्ठी पहुंचाते समय आवाज देके बुलाते थे, इसलिए दोस्तों डाक शब्द आता था। और फिर करेंगे गूगल सर्च। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं भैया, आप गूगल सर्च ना कीजिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए खुद जो है तैयार होकर आता हूं कि कहीं कुछ गलत ना हो, अगर कोई ऐसी टॉपिक होती तो, ठीक है। तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है डाक, याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, कह रहा केवीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, हिंदी का जो पेपर होता है पीजीटी संबंधित, उसमें दोस्तों सवाल आया कि लाश किस भाषा का शब्द है, ठीक है, लाश। तो लाश दोस्तों पहली बात फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगर लाश से जुड़ा हुआ कोई शब्द जानना है तो आप कहते हैं ना कि मेरी जान चली जाएगी, जान दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। लाश अरबी भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों कब्र। कौन सा है, कब्र। लाश जो शब्द है दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। बाकी पुर्तगाली भी आपको नहीं करना है। क्या इससे संबंधित कोई पुर्तगाली शब्द है, ऐसे तो नहीं है, किसी को कब्र में पहुंचाना हो तो पुर्तगाली शब्द है। एक शब्द है दोस्तों कर्नल, और एक शब्द है दोस्तों पिस्तौल, ठीक है। कर्नल और पिस्तौल दोस्तों किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वहीं पर दोस्तों आपने पढ़ा बारूद और बंदूक, ठीक है, बारूद पढ़ा और बंदूक पढ़ा, ये किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। एक कारतूस आपने पढ़ा था, वो फ्रेंच भाषा का था, ठीक है। एक शब्द आपने कारतूस पढ़ा था, कहा मैंने, क्या फ्रेंच ही बताया था ना, कुछ और तो नहीं बता दिया, हाँ सही। कारतूस जो शब्द है दोस्तों ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। तो अलग अलग जो है शब्द है, जरा इसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, ये ध्यान से आप पढ़िए तब आप जो है क्लियर करेंगे। ये जो लास्ट शब्द है दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है, आप इसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं ना।
कोई समस्या आपको नहीं ना। अच्छा, तुर्की में दोस्तों और याद रखेगा चाकू शब्द, चाकू याद रखेगा तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन चाकू की जगह जो चीकू शब्द है ना, ये चीनी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है दोस्तों? ये चीनी भाषा का शब्द है। तो कंफ्यूज फिर से कह रहा हूं नहीं होना है, धीरे धीरे आप एक एक चीजों को देखते चलो, सब दोस्तों सही हो जाएगा, घबराइए मत। सवाल 30 सवाल तो मैं आपको कराऊंगा एकदम बेझिझक। यूपीएसआई का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सवाल आया 2017 वाले में कि खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों शुरू में ही आपको बताया था कि खिचड़ी क्या है दोस्तों, चाहे कहीं पर खिचड़ी लिखा हो, चाहे कहीं पर खिड़की लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, खिड़की, खिचड़ी लिखा हो या खिड़की लिखा हो या खटाखट, हाँ खटाखट पैसा आएगा, खटाखट। और क्या बताया दोस्तों, कपास लिखा हो, इडली डोसा लिखा हो, क्या लिखा हो, इडली डोसा लिखा हो, या पहनने वाली चड्डी गंजी लिखी हो, चड्डी, चड्डी कैसे लिखी, चड्डी कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे चड्डी, या फिर क्या लिखा हो दोस्तों, गंजी लिखा हो, या क्या लिखा हो दोस्तों, लुंगी लिखा हो। ये सब दोस्तों देशज शब्द हैं, इनको आप याद रखेंगे। झोपड़ी लिखा हो, ठीक है, इसी तरह से और याद रखिए झोपड़ी शब्द, ठीक है, झोपड़ी, ठीक है। ये जो शब्द हैं दोस्तों किससे संबंधित है, देशज शब्द हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। अगला लिख रहा दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा, बड़ा स्टाइल में दे दिया, सीधे बोलो ना कि बीडीओ री एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, बीडीओ री एग्जाम परीक्षा की बात कर रहे हैं जो 2016 में हुआ था। सवाल आया था कि छायादार दोस्तों किस तरह के शब्द का उदाहरण है, ये बताना था, ठीक है। तो देखिए आइए लिखिए, मैं आपको समझाता हूं। ये दो शब्दों से मिलकर बनाया है, छाया और दार। जो छाया शब्द है दोस्तों यह हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन ये जो दार शब्द दिया है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये क्या दोस्तों, ये फारसी भाषा का शब्द है। इसी तरह एक शब्द याद रखेगा, छापा खाना, क्या याद रखेंगे, छापा खाना। छापा हिंदी भाषा का शब्द है, खाना फारसी भाषा का शब्द है। कुल ले दे के दोस्तों क्या बन जाएगा, ये विदेश, ये संकर शब्द, विदेशज नहीं, क्योंकि देशी और विदेशी दोनों मिलके बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों संकर शब्द इन्हें कहा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में ना, कहीं कोई डाउट नहीं चल रहा ना, आगे बढ़िए। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें सवाल आया कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव है नहीं, तत्सम है नहीं, देशज है नहीं, ये संकर शब्द है रेलगाड़ी, ठीक है। कैसे दोस्तों, याद रखेगा, रेल धन गाड़ी, ठीक है। ये जो गाड़ी शब्द है दोस्तों ये हिंदी भाषा का शब्द है, गाड़ी शब्द कहाँ का, हिंदी। और रेल याद रखेगा दोस्तों, रेल। अब आपको लगता है कि रेल कहें या ट्रेन कहें, ठीक है, तो रेल हो चाहे ट्रेन हो दोस्तों, यह किस भाषा का शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बताइए कि सही कि गलत, जल्दी से बताइए दिमाग लगा के, ठीक है। बिल्कुल सही भाई, आप पढ़ते हैं ट्रेन, ट्रेन हो चाहे रेल हो, ये दोनों ही दोस्तों किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टेंशन ना को रे बाबा, टेंशन ना को, टेंशन ना को, ठीक है, समझते चलिए, मजेदार है। आगे बढ़िए दोस्तों। इसी तरह दे रहा है कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अरे भाई रुकना, जरा देख के चलना, लोअर 3 एग्जाम में पूछा था कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यानी कोई 3 ऐसा होगा जो तुर्की भाषा का होगा और एक ही ऐसा होगा जो नहीं होगा। पैगंबर शब्द, बेगम, चेचक और बारूद। तो बेगम, चेचक और बारूद याद रखेगा तुर्की भाषा का शब्द है। और क्या क्या पढ़ा दोस्तों, बारूद के बाद दोस्तों बंदूक भी याद रखेगा, यह भी तुर्की भाषा का शब्द है। और जो उर्दू शब्द हमने पढ़ा था यह भी तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। ये पैगंबर मत करेगा, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर साहब का नाम सुने ना, पैगंबर दोस्तों ये अरबी शब्द होता है। कैसे शब्द है दोस्तों, पैगंबर। अच्छा एक सवाल आपको मैं देता हूं, आप मुझे बताइएगा अल्लाह किस भाषा का शब्द है। अल्लाह जो शब्द है दोस्तों ये किस भाषा का शब्द है, ये आपके लिए एक सवाल रहेगा। हम सवाल पूछ के क्या करते हैं, आप तो सवाल का जवाब ही नहीं देते। अरे जवाब देंगे तब तो मजा आएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा, बट आप जवाब तो दो, तब तो समझ में आएगा कि मेरी बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लोअर 2 का एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें सवाल दिया कि लालटेन जो है किस वर्ग में आता है, क्या तत्सम आता है, नहीं, क्या तद्भव आता है, नहीं, क्या देशज आता है, नहीं, ये किस में आता है, विदेशज। ये बना किससे दोस्तों, तो याद रखेगा लैंटर्न शब्द से बना है, ठीक है। लैंटर्न शब्द से दोस्तों क्या बना है, लालटेन बना है। जिस तरह से कैप्टन शब्द से क्या बन गया, कप्तान बन गया, उसी तरह से दोस्तों इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था और उसमें सवाल आया कि कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो बावर्ची, बेगम, डेरा और दरोगा याद रखें दोस्तों, ये जो डेरा शब्द दे रहा है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी दोस्तों अच्छा दरोगा याद रखेगा, दरोगा के पास क्या क्या था दोस्तों, दरोगा के पास था दोस्तों बारूद और दरोगा के पास था दोस्तों बंदूक, ठीक है, बस वो चलाया नहीं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी बेगम के साथ कौन थे दोस्तों, तो बेगम के साथ बहादुर थे, याद है ना।
ना, बेगम बहादुर स्टार्टिंग बताया था। और बावर्ची जो शब्द है दोस्तों, यह भी तुर्की भाषा का शब्द, अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया लेकिन अब आ गया। डेरा दोस्तों किस भाषा का शब्द है? सच्चा डेरा। हाँ, तो डेरा शब्द दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। वही आदमी औरत औलाद में हुआ झगड़ा और सब कहाँ गए? वकील मुकदमा करने के लिए। तारीख पे तारीख मिली तो डाल दिया अदालत में डेरा। अदालत में क्या डाल दिया? डेरा डाल दिया। तो डेरा शब्द दोस्तों कैसा है? यह अरबी भाषा का शब्द है, याद रहेगा ना। चलिए और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि जीआईसी पीजीटी परीक्षा में दोस्तों सवाल आया कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, जो गलत हो बताना है। लिख रहा है सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, आलमारी तुर्की शब्द है। कौन बोला जी? आलमारी तुर्की शब्द है। आलमारी में रखा था आलपिन, क्या रखा था? आलपिन। और आलपिन लगा था दोस्तों आलमारी में रखे हुए कमीज पर, आलमारी में रखे हुए पतलून पर। हाँ, और ये सब जो शब्द है दोस्तों, ये किस भाषा के शब्द हैं? याद रखेंगे, पुर्तगाली शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। अगर थोड़ा भी गलत किए ना तो लेके बाल्टी मारूंगा, लेके गमला फेंक दूंगा तुम्हारे मुंह पे, ठीक है। याद रखेंगे, पुर्तगाली भाषा का शब्द है ये सब। किताब अरबी किताब बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है। किताब हम लोग यूज करते हैं ना, किताब। हमारे यहाँ का जो शब्द पुस्तक शब्द है, पुस्तक। किताब जो शब्द है दोस्तों, यह अरबी भाषा का शब्द है, यह आप याद रखेंगे। बाकी समन जारी होता है कोर्ट वगैरह से, ठीक है। तो जो समन शब्द अंग्रेजी शब्द है, सौदागर याद रखेंगे फारसी शब्द। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, सौदागर बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता है। फिलहाल कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों गलत है, यही अशुद्ध हो गया। आगे बढ़िए, चकबंदी लेखपाल परीक्षा हुआ था दोस्तों, उसमें सवाल आया कि कौन सा संकर शब्द है? नारिकेल दोस्तों, नारिकेल तत्सम शब्द है। क्या दोस्तों? नारिकेल तत्सम शब्द है। नारिकेल का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों? नारियल। क्या हो जाता है? नारियल। और ये जो नारियल दोस्तों, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। इसी तरह से चुगलखोर, आतिशबाजी और लफंगा, याद रखेंगे। जो आतिशबाजी शब्द है ये उर्दू शब्द है, ठीक है। आतिशबाजी कैसा शब्द है दोस्तों? किस भाषा का? यह उर्दू भाषा का शब्द है। और चुगलखोर याद रखेंगे, यह संकर शब्द है। चुगलखोर दो शब्दों से मिलकर बना है, चुगल धन खोर, ठीक है, चुगल धन खोर। अब चुगल और खोल किस किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये जो खोर है, इसमें खोर ही दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसी से दोस्तों याद हो गया कि फारसी भाषा से होगा संबंधित और संकर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी लफंगा किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? ये आप मुझे बताइएगा, लफंगा, ठीक है। लफंगा किस भाषा का शब्द है? सोच के बताइएगा, अंदाज मत लगाइएगा। अंदाज लगाएंगे तो वही फारसी अरबी तुर्की में फंसेंगे, क्योंकि बाकी अगर हम अंग्रेजी फ्रेंच डच करें, चीनी जापानी करें तो वहाँ का शब्द तो है नहीं। कहाँ का शब्द होगा? या तो अरबी होगा, या फारसी होगा, या तुर्की शब्द होगा। तो कोशिश करिए, एक बार आप बताइए, ठीक है। तो समझ में लफंगा औलाद, हाँ समझ में आ गया होगा, अरबी शब्द है। चलिए, यूपी यूडीए का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, मेंस का। उसमें सवाल आया कि कौन सा देशज शब्द है, ठीक है। कठपुतली दे दिया, पोटली दे दिया, मेला दे दिया, रेवड़ दे दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों जो रेवड़ शब्द है, ठीक है, लास्ट में जहां भी ड आता है ना, मोस्टली जैसे खिड़की शब्द आ गया और इसी तरह से जो शब्द मिलता है, ठीक है। अच्छा, रेवड़, कई बार ये भी मन में आ सकता है सर रेवड़ मतलब होता क्या है? भेड़ बकरी का जो झुंड होता है ना, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है रेवड़। किसके लिए? भेड़, भेड़ बकरी, भेड़ प्लस बकरी, बकरी का झुंड, ठीक है। भेड़ बकरी का जो झुंड होता है उसके लिए शब्द आता है रेवड़। और ये जो है देशा शब्द। बाकी कठपुतली पोटली ये गलत हो जाएगा। मेला दोस्तों याद रखेगा, मेला जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। और ये जो दोनों दिए गए दोस्तों, ये आपके तद्भव शब्द है। नहीं पता ना? पढ़िए और मेहनत कीजिए, बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। अलमारी नहीं दोस्तों, आलमारी। आलमारी दोस्तों ये नायाब तहसीलदार। देखिए एक एक सवाल नायाब तहसीलदार जैसे परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है। आलमारी किसका शब्द है? अंग्रेजी का नहीं, फ्रांसीसी का नहीं, डच का नहीं। किसका शब्द है दोस्तों? पुर्तगाली। एक बार फिर से पढ़िए, आलमारी शब्द दे दे कहीं पे, आलमारी शब्द दे दे कहीं पे, अलकतरा शब्द दे दे, अलकतरा नहीं पढ़ाया था ना, अलकतरा भी लिख लीजिएगा। कहीं पे आलपिन शब्द दे दे, क्या दे दे? आलपिन शब्द दे दे। कहीं पे कमीज शब्द दे दे, कहीं पे पतलून शब्द दे दे, पतलून। कहीं पे बाल्टी शब्द दे दे, कहीं पे गमला शब्द दे दे, कहीं पे तंबाकू शब्द दे दे, तंबाकू। कहीं पे काजू शब्द दे दे, कहीं पर पपीता शब्द दे दे। ये जितना मैंने लिखा है स्क्रीन पर, ये सब के सब दोस्तों पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये आप याद रखेंगे। कहाँ का शब्द है? पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं, ये जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा नहीं है, ये बताना है।
खिड़की, खिचड़ी, इडली, ये सब देश है जो दोस्तों। ये जो बूट है दोस्तों, ये जो बूट शब्द लिखा है किस भाषा का शब्द है, याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी, ठीक है। एक बार चेक करिएगा अंग्रेजी है या फिर कोई और भाषा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कमीज पहने थे तो नीचे पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाए, स्पेनिश शब्द हो जाए, ठीक है, एक बार चेक कीजिएगा। संकर शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। किताब और घर, अभी थोड़ी देर पहले बताया दोस्तों कि किताब जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है दोस्तों, यह अरबी भाषा का शब्द है, और जो घर शब्द है यह हिंदी भाषा का शब्द है। चिड़ियाघर याद रखेंगे, यह संकर शब्द नहीं है, क्यों, क्योंकि चिड़िया शब्द भी दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है और घर शब्द भी दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ऐसा हो रहा है। टिकट घर दोस्तों होगा नहीं, टिकट दोस्तों किस भाषा का शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और घर दोस्तों यह हिंदी भाषा का शब्द है। रेल यात्री में जो रेल शब्द है दोस्तों पीछे ही पड़ा था, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और यात्री दोस्तों हिंदी भाषा का शब्द है। तो बाकी सब तो संकर शब्द हैं, लेकिन चिड़ियाघर जो शब्द है वो संकर शब्द नहीं है, और यही यहाँ पर आपको बताना था, ठीक है। मुझे समय दीजिए, मैं आपको हर चैप्टर पर इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। देखिए इस सीरीज से आप जुड़े रहेंगे ना तो एक फायदा आपको ये होगा कि धीरे धीरे करके हिंदी के एक एक टॉपिक पर आपकी नजर बनेगी। हम लोगों ने पहले वर्णमाला पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, विराम चिन्ह पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, शब्द रचना पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, उपसर्ग पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रत्यय पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, तत्सम पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर, तद्भव पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हमारी 8वीं क्लास है। आज हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किया, देशज विदेशज शब्द। अब आगे बढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ा जाएगा, पर्यायवाची पढ़ा जाएगा, अनेकार्थी पढ़ा जाएगा, समानार्थी पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके एक एक दिन में दोस्तों हम लोग एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम को कवर करते हैं। रिसेंट अगले पिछले 2-3-4 सालों में जो जो सवाल पूछे गए उन सवालों पर दोस्तों चर्चा पर चर्चा होती है, तो मजा खूब आएगा। और एक बात याद रखेगा, यहाँ पर हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप एक बार ज्वाइन करके देखो। मैं कह रहा हूँ चलो ज्वाइन मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो स्टडी 91 का, उसमें जो हिंदी इंडिविजुअल का पेड कोर्स है ना, पहले पैसा नहीं देना, पहले व्यू कोर्स कर लो। उस कोर्स को जब आप व्यू करोगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि हिंदी में नितिन सर ने कितना कितना चैप्टर पढ़ाया, क्या क्या आपको दिया गया है, तब आपको नॉलेज होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी एक वीडियो बना दिया वर्णमाला पर, एक वीडियो बना दिया विराम चिन्ह पर, एक वीडियो सब पे बना दिया, बेच दिया आपको। अरे भाई 130 से ज्यादा लेक्चर है, वहां गिनती कर लेना आप, ठीक है, कि कैसे सर 130 से ज्यादा लेक्चर आपने दे दिया। ये सब आपके लिए फ्री में, जब वीडियो प्ले करोगे तब जो है बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके पहले बाई नाउ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बाकायदा आपको टेस्ट दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है, नोट्स दिया गया है, क्या चाहिए इससे ज्यादा। साथ में दोस्तों आप एक किताब अलग से परचेज कर लो, अपनी हिंदी की किताब जिस बच्चे के पास नहीं है ना, सब व्यर्थ है, आप लेके देखो दोस्तों, बहुत शानदार सी किताब है। एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरी दोस्तों जो जीएस की क्लास चलती है ना, जीएस की, ठीक है, बच्चों को लगता है कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं, आप जीएस में आइए दोस्तों। जीएस की क्लास सुबह 9:06 पे चलती है, और अब तक दोस्तों बहुत सारे विषय मैंने पढ़ा के कंप्लीट कर दिए। आप विश्वास नहीं करोगे, इसमें 300 से अधिक क्लासेस दोस्तों आपको दी जा चुकी हैं केवल जीएस में। वो भी कैसे दोस्तों, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक खत्म, बढ़िया से बातचीत किया गया दोस्तों। आप 2-4-10 लेक्चर पढ़ के तो देखो, तब आपको समझ में आएगा। बाकी दोस्तों किताबें हैं, नोट्स हैं, कोर्सेज हैं, सब कुछ है हमारे पास। आपको चाहिए क्या, आप बताइए, सब कुछ आपको सहयोग दिया जाएगा। तो यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।